Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another insightful session where we explore ideas shaping the future of education. Today, we are honored to have Arshia Education Wali with us. Arshia is an experienced botany lecturer, creative designer, video editor, and lifelong learner based in Kampala, Uganda. She holds master degree in botany and environmental sciences, a Bachelor of Education, and is currently pursuing her MA in English. She's also undergoing AI teacher training at the Rehan AI Online Teacher Training Institute, where she is learning how artificial intelligence can transform teaching and learning. Today's discussion focuses on a fascinating topic: how can AI personalize learning for every student? Every learner is unique with different strengths, interests, learning styles, and learning speeds. Artificial intelligence has the potential to make educational more personalized than ever before. Today, we will explore how AI is reshaping classrooms and empowering both students and educators. Let's begin our conversation. Uh, मिस अर्शिया, क्या आप अपने बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपको बेहतर अंदाज से समझ सकें और इस जो हमने मौजू का जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू बेहतर अंदाज में हमारे जो सामीन हैं वो समझ सकें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम। मेरा नाम अर्शिया नसरीन है और मैं अर्शिया एजुकेशन वाली के नाम से रेहान प्लेटफॉर्म पे जानी जाती हूँ। मैं कंपाला युगांडा से में रहती हूँ और मैंने एमएससी बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस, जैसे सर ने बताया, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। उसके अलावा मैंने एआई टीचर ट्रेनिंग कोर्स को जॉइन किया है ताकि मैं अपनी एआई और टेक्नोलॉजी को सीख कर अपनी एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकूं और उससे खुद भी फ़ायदा उठा सकूं और अपने स्टूडेंट्स को या और भी टीचर्स को सिखा सकूं। जी सर। माशाल्लाह, जो है आपने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। तो मौजू की तरफ आते हैं। क्या आप इस बारे में हमें थोड़ा-सा बता सकती हैं कि हर तालिब इल्म के लिए जो पर्सनलाइज़ लर्निंग है एआई की, अ, वो कैसे मुमकिन है? या ये कैसे उसके लिए एक बेहतर ज़रिए तालीम हो सकती है? जी सर। सबसे पहले तो हम पर्सनलाइज़्ड लर्निंग के बारे में जानेंगे सर। पर्सनलाइज़्ड लर्निंग का मतलब ये है कि आप हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट और उसकी लर्निंग स्पीड के मुताबिक, क्योंकि हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड अलग-अलग होती है सर। कोई जल्दी समझते हैं, बहुत फ़ास्ट अंदाज़ में समझ जाते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं। और उनका इंटरेस्ट भी अलग-अलग होता है, सबके टॉपिक्स में इंटरेस्ट ऑफ स्टडी भी अलग-अलग होता है, तो उसके मुताबिक जो लर्निंग एआई हमको प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज़्ड लर्निंग। तो ये थी हमारी पर्सनलाइज़्ड लर्निंग का मीनिंग। तो एआई हर लर्नर के लिए लाइक अलग-अलग लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म देता है। जैसे कि हमने अभी कहा कि जो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में आप एक टीचर, ऐसा तो नहीं है कि टीचर एकदम फ़ास्ट भी नहीं पढ़ा सकती है और एकदम स्लो भी नहीं पढ़ा सकती है। टीचर जब पढ़ाती है तो एक उसकी मिनिमम एक स्पीड होती है पढ़ाने की, तो वो उस स्पीड पर वो पढ़ाकर चली जाती है। तो पढ़ाने के बाद क्लास में जो फ़ास्ट लर्निंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं ये तो क्या टीचर स्लो जा रही है, और जो स्लो लर्नर्स रहते हैं उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर एआई अपना कमाल दिखाता है सर। जब आप वही टॉपिक जाकर एआई को पूछेंगे तो वो उनकी स्पीड के मुताबिक उनको कंटेंट बना कर देगा। तो और स्लो लर्नर्स के लिए उनकी स्पीड के मुताबिक बना कर देगा, उन्हें और ज़्यादा वर्कशीट्स और ज़्यादा एक्सरसाइज़ बना के देगा, ताकि वो जो टॉपिक है उन्हें और भी अच्छे से समझ आ सके।
तो ये है सर पर्सनलाइज़्ड लर्निंग। माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ से इसको जो है इसकी वज़ाहत फ़रमाई है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि रवायती जो तरीक़े तालीम है, उसमें किसी तालिब-इल्म की जो कमज़ोरियाँ होती हैं या किसी भी मज़मून में उसकी जो महारत होती है जी। उसकी जो लर्निंग गैप्स होते हैं, तो उसको एआई कैसे उसकी बेहतर निशानदेही करती है? जी सर, हर एक तालिबे-इल्म में, हर एक स्टूडेंट में लर्निंग गैप्स तो होती है सर। तो एआई क्या करता है, स्टूडेंट्स को क्विज़, असाइनमेंट्स और कुछ एक्टिविटीज़ बनाकर उनको मतलब देता है, तो ताकि वो उस क्विज़ के ज़रिए, उस असाइनमेंट के ज़रिए वो अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर सके। तो ये फ़ौरी तौर पे एआई ये बता देता है कि स्टूडेंट किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और भी ज़्यादा उस पे वर्क करना चाहिए स्टूडेंट को। तो तभी इंस्टेंट फीडबैक मिलता है हमें एआई से। तो लाइक टीचर्स को भी डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जिससे कि वो बेहतर गाइडेंस दे सके स्टूडेंट्स को। लाइक मिसाल के तौर पर सर, एआई आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि एक स्टूडेंट फ्रैक्शंस में वीक है और एक ज्योमेट्री में वीक है, अगर हम मैथमेटिक्स का एक मौज़ू या टॉपिक लें तो। तो वो आइडेंटिफ़ाई करके उसको उसके लाइक जैसे उसकी स्पीड के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसे वो कंटेंट बनाकर देता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ में आए और स्टूडेंट वो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, अपनी वीकनेस है, वो उनको ओवरकम कर सके। तो ये चीज़ ट्रेडिशनल टीचिंग में आपको ये चीज़ मेरे ख़्याल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक देना तो ट्रेडिशनल टीचिंग में नामुमकिन है। लाइक टीचर्स पहले आपका टेस्ट लेंगे, देन वो टेस्ट के वो जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स पेपर से वो कलेक्ट करेंगे, देन वो करेक्शन करेंगे, तो इसमें 1 से 2 दिन आपको कैसे भी लग जाएगा। लेकिन एआई तब के तब आपको फ़ौरी तौर पे आपको फीडबैक देगा कि आप कहाँ कमज़ोर हो और आप उसको इम्प्रूव भी कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि टीचर बस करेक्शन कर दिए और दे दिए और आपका आंसर रॉन्ग हो गया, देन फिर उसके ऊपर कोई मतलब डिबेट नहीं हुई कि इसमें आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई टीचर आपको नहीं सिखाता है। लेकिन एआई आपको सिखाता है कि यहाँ पर आप वर्क करो, यहाँ पर इम्प्रूव करो। तो ये फ़र्क है माशाल्लाह सर। आपने माशाल्लाह आपने बड़े हसन अंदाज़ से इस चीज़ की अहमियत को उजागर किया है कि एआई के ज़रिए जो तलबा हैं उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं या उनके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको ये बेहतर तरीके से आइडेंटिफ़ाई भी करता है और उसमें जो बेहतरी लाने वाली चीज़ें होती हैं, उसको भी बड़े असर अंदाज़ से जो है ना आपको फ़िल फ़ॉर उसके रिज़ल्ट दे देता है, जिससे जो एजुकेटर हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है कि अपने तालिब-इल्म जो हैं, उनके लिए एक पर्सनलाइज़ किस्म का जो है, वो कंटेंट जी। तैयार कर सकते हैं ताकि उनकी ज़हनी सलाहियतों को जो है या उनके सीखने के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और एआई जी जो सर, है बिल्कुल। जिस तरह हर तालिब की उनकी सीखने की रफ़्तार के मुताबिक क्या उसको ढाल सकती है? अगर हाँ, तो उससे तेज़ और निस्बतन सुस्त रफ़्तार से सीखने वाले जो तलबा को हैं, वो क्या फ़वायद हासिल होते हैं? जी सर। पहले तो हम जो स्पीड लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लें। जैसे कि स्पीड लर्निंग स्टूडेंट्स हैं सर, उनके मुताबिक उनको तो जैसे टीचर भी जब पढ़ाती हैं, तो उनको विथिन फ्यू सेकंड्स, विथिन फ्यू मिनट्स उनको टॉपिक समझ में आ जाता है। तो अब चलिए एआई की तरफ चलते हैं। तो एआई को जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं या जो भी बोलते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल के हिसाब से, हमारी लर्निंग के हिसाब से जब हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो उसी के मुताबिक आपको लेसन्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके देता है। जैसे कि फास्ट लर्नर्स को वो एडवांस्ड टॉपिक्स देता है। तो वो एडवांस टॉपिक्स में वो आगे मतलब और भी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्लो लर्नर्स की तरफ। स्लो लर्नर्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है खुद की तरफ से और एआई की तरफ से। तो एआई उनको क्या करता है, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स बना के देता है और जो टॉपिक है उसको सिंपल कर देता है, सिंपल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू कर देता है। जैसे माइंड मैपिंग बना के देता है। एक
पैराग्राफ के टॉपिक है सर, उसको आप छोटे-छोटे माइंड मैपिंग में अगर उसको डिवाइड करें, तो वो आपको पैराग्राफ ईज़िली आपको समझ में आ जाता है। तो वो स्लो लर्नर्स के लिए ये ऐसे हेल्प करता है एआई और इससे किसी स्टूडेंट को प्रेशर या लाइक वो बोर फ़ील नहीं होते हैं सर। मिसाल के तौर पे एआई एक स्टूडेंट को नेक्स्ट चैप्टर दे देता है, जबकि दूसरे को रिवीजन एक्सरसाइज़ देता है। जैसे जो फ़ास्ट है वो आगे चले जाएगा और जो स्लो है वो फर्स्ट वाले में ही थोड़ा-सा रिवीजन कर ले, फिर नेक्स्ट वो भी आगे बढ़ जाएगा। माशाल्लाह बड़े एहसन अंदाज़ से आपने इसको बयान किया है। मुझे ये बताइएगा कि जो एआई है जिस तरह खुसूसी ज़रूरियात रखने वाले तलबा होते हैं या ऐसे तलबा जो डिसेबल होते हैं, उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं किसी किस्म की भी, तो वो जो सीखने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ज़ुबान सीखने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट सीखने के लिए, तो बच्चों को ये जो है ना एआई किस तरह एक जो है ना बेहतर अंदाज़ से उनकी जो है ना हेल्प कर सकती है? जी सर, सही कहा आपने। जैसे कि सर फिज़िकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए तो एआई बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। वो एआई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट टू स्पीच सर। जो देख नहीं सकते, जो अंधे हैं तो उनके लिए जो टेक्स्ट है वो स्पीच के तौर पर एआई उनको बना के देता है सर। देन लाइक किसी-किसी को मतलब बोलने का कुछ वो है लाइक या सुनाई नहीं देता, वो सुन नहीं सकते। तो उनके लिए स्पीच को टेक्स्ट के तौर पर बना के देता है, तो वो देखकर उसको विजुअलाइज़ करते हैं सर और इंस्टेंट ट्रांसलेशन मिल जाता है सर, तो वो लर्निंग को और भी आसान बना देता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को लाइक कस्टमाइज़्ड एक्सरसाइज़ेज़ भी मिल जाती हैं उनके हिसाब से। लाइक स्पीच टू टेक्स्ट चाहिए या टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए, कोई बहरा है, कोई अंधा है, उनके हिसाब से। तो मिसाल के तौर पे जैसे डिस्लेक्सिया वाले स्टूडेंट्स हैं सर, जो उनको टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें एआई उनको बहुत ही हेल्प करता है। माशाल्लाह आपने बहुत ही जामे अंदाज़ से हमारे नाज़रीन को इस बारे में बताया। मेरा आपसे एक और सवाल ये है, सर क्या आप इसमें सर मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ जी, डिस्लेक्सिया जी। के बारे में बोलना चाहती हूँ व्यूअर्स को। डिस्लेक्सिया वो होता है जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है। लाइक हम बी को डी की तरह पढ़ते हैं सर। तो ये कन्फ्यूज़न को डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो एआई ऐसे स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट करता है, जो पढ़ने में उनको मुश्किल है, तो वो उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके उन्हें दे देता है, तो वो सुनकर वो चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर वो पढ़ के किसी चीज़ को अच्छी तरह कम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो बिल्कुल। एआई उनको ऑडियो फ़ॉर्म में वो चीज़ बेहतर अंदाज़ में समझा जी, देता है। जी, माशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि एआई जो है ना दूर-दराज या कम वसाइल वाले जो इलाके में तुलबा रहते हैं, उनको पर्सनलाइज़्ड लर्निंग जो है ना उनको मुहैया कर सकता है और तालीमी जो अदम मुसावात होती है, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उनको कम करने में क्या किरदार अदा कर सकती है? सर लास्ट में आपने जो क्वेश्चन पूछा, वो थोड़ा-सा रिपीट कर दीजिए ना? जी, मैं एक दफ़ा और इसको जो है ना सेलिब्रेट दूर-दराज का करता मैं हूँ। समझ गई जी, जी। उसके बाद वाला। अ, ऐसे तुलबा जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और उनकी जो रेगुलर जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, एक्सेस नहीं है और जी, जी। उन तक तालीम जो है, वो उस अंदाज़ से नहीं पहुँच पाती और वो बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। तो क्या एआई उनके लिए पर्सनलाइज़्ड कंटेंट बना के उनको मुहैया कर सकती है, जिससे ये जो इनइक्वालिटी है, इसको वो ख़त्म कर सकें और अपना एक बेहतर किरदार अदा कर सकें? जी सर, बिल्कुल सर।
एआई तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पहले आया है सर, एआई से पहले ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है कोविड के बाद से। तो तब से इन ये जो इंटरनेट आया है, इंटरनेट के ज़रिए जो क्वालिटी एजुकेशन जो दूर-दराज़ है, दूर-दराज़ इलाकों में जो रिमोट एरियाज़ में है, वी कैन से जहाँ पर रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे रह रहे हैं, जो उनको मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, तो वो इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो जी, एआई माशाल्लाह। के जी, एआई के आने के बाद तो ये चीज़ और भी आसान हो गई है क्योंकि इंटरनेट भी हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही रिमोट एरिया में हो और नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं सर, लेकिन इंटरनेट अवेलेबिलिटी तो रहती है सर, हर एरिया में, हर जगह चले जाओ आप। फिर स्टूडेंट्स को लाइक एक्सपीरियंस टीचर्स और लर्निंग रिसोर्सेज़ ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिमोट एरिया में उतने क्वालिफ़ाइड टीचर्स नहीं हैं। तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और लाइक एक विलेज का स्टूडेंट एआई ऐप के ज़रिए वही कंटेंट सीख सकता है, जो सिटी के स्टूडेंट्स उनके महँगे-महँगे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो ये इससे माशाल्लाह। हेल्प होता है। जी, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे ये बताइएगा कि एआई पे मबनी जो है ना पर्सनलाइज़्ड जो एजुकेशन होती है और ये तालीमी माहौल में एक उस्ताद के किरदार को किस कदर अहम बनाती है और जो फ्यूचर में इसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं? जी सर, एआई का रोल तो बहुत ही अहम किरदार निभाता है, लेकिन कभी भी वो टीचर के रोल को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि एआई सिर्फ़ एक असिस्टेंट है जो लर्निंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इंस्पिरेशन, गाइडेंस वो सिर्फ़ वैल्यूज़ जो एथिक्स एंड वैल्यूज़ है, वो सिर्फ़ एक टीचर दे सकता है स्टूडेंट को। तो इसमें तो टीचर का बहुत ही ज़्यादा रोल है, वो एआई के टूल्स को यूज़ करके अपनी एजुकेशन जो वो डिलीवर कर रही हैं स्टूडेंट्स को, वो उसको और भी ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं। और उनकी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में भी टीचर ही वर्क कर सकती हैं। एआई नहीं कर सकता है, तो इनका अहम किरदार है टीचर्स का। और मिसाल के तौर पर जैसे एआई लेसन प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन तो टीचर से ही मिलती है सर, स्टूडेंट्स को। जी, माशाल्लाह। और मुझे ये बताइएगा कि जो एआई पे मबनी जो पर्सनलाइज़्ड एजुकेशन होती है या ऐसे तालीमी इदारे हैं उनको इस किस्म की जो पर्सनलाइज़्ड एजुकेशन है इस निज़ाम को जो इम्प्लीमेंट करने से पहले जो कौन से ऐसे अहम चैलेंजेज़ होते हैं या ओ जो आप कह सकते हैं खदशात होते हैं उन पे इनको गौर करना चाहिए, ताकि जो है ना तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके? जी सर, सबसे पहले तो इंटरनेट एक्सेस देखना चाहिए। आप डिजिटली हर चीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट एक्सेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप डिजिटल डिवाइसेज़ को देखें, जैसे आपके पास डिजिटल बोर्ड है डिजिटल या टैब्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो है या नहीं, वो देखना चाहिए या लैपटॉप्स वगैरह जो भी है, जिस डिवाइस से भी आप पढ़ा रहे हैं, वो देखना चाहिए। और तीसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ है कि आप जो टीचर्स रख रहे हैं, क्या वो क्वालिफ़ाइड है? क्या वो जानते हैं एआई का इस्तेमाल, एआई के टूल्स का इस्तेमाल करना या डिजिटल बोर्ड्स को इस्तेमाल करना जानते हैं? वो बहुत ही अहम बात है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ डिजिटल रख दें और आपके टीचर्स के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो बच्चों को से पढ़ा सके, तो फिर वो बिल्कुल ही एकदम नल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर स्कूल्स को ये एंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जो भी पर्सनल डेटा है, वो सेफ़ रहना चाहिए। और स्टूडेंट्स हैं, बच्चे तो बच्चे हैं सर, बच्चे तो बच्चे वाली हरकत ही करेंगे। हम और आपको ये सोचना चाहिए कि बच्चों को उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना कैसे सिखाएँ। जैसे उसके पॉज़िटिव बेनिफिट्स कैसे लें, ना कि नेगेटिव की तरफ जाएँ। जी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतर।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो पर्सनलाइज़्ड तरीक़े तालीम है, अ, उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले असातिज़ा कराम हैं, आप उनके लिए कौन से टूल्स हैं या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एआई के, जिसकी आप सिफ़ारिश करेंगी ताकि वो बेहतर तरीके से न सिर्फ़ उन प्लेटफ़ॉर्म से खुद सीख सकें, और उन पे अपनी गिरफ्त मज़बूत कर सकें, मास्टर हो सकें, ताकि वो तुलबा को बेहतर जी। अंदाज़ से पर्सनलाइज़्ड एजुकेशन जो है, उसकी फ़राहमी को मुमकिन बना सकें? जी सर। सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी के बारे में बोलना चाहूँगी सर। चैट जीपीटी एक बहुत ही ईज़ी टू यूज़ टूल है, जो हर एक टीचर को सीखना चाहिए। चैट जीपीटी के अलावा नोटबुक एलएम है सर। वो भी टूल बहुत अच्छा है। नोटबुक एलएम से आप उसको कोई भी पीडीएफ दे दो या कोई भी चैप्टर दे दो और तो उसका वो आपको एक बेहतरीन तरीके से उसको विजुअलाइज़ करके आपका माइंड मैपिंग बनाता है, या आपका एक लेक्चर तैयार करता है जिसमें डायग्राम्स के थ्रू आप सिखा सकते हैं, या और भी चीज़ें विजुअली जो अट्रैक्टिव है, जिससे स्टूडेंट इंटरैक्ट होते हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है सीखने में, उससे सिखा सकते हैं। और उसके अलावा आप लाइक लेसन प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्विज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत मदद करते हैं ये सारे टूल्स। और उसके अलावा कैनवा भी सीखना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि कैनवा में आप प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हैं। जो भी आपकी लेक्चर की प्रेज़ेंटेशंस हैं, आप पीपीटी स्लाइड्स बना सकते हैं कैनवा में ईज़िली। और जैसे ही आप स्लाइड्स बना के उनको आप क्लास में दिखाएँ वन बाय वन, और उसके बारे में आप बोलते जाएँ, तो वो बहुत ही मतलब उनके लिए इंटरैक्टिव रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, एंगेज्ड भी रहेंगे, के अलावा जी, स्टूडेंट। माशाल्लाह। अच्छा, जी। मुझे ये बताइएगा कि आप एआई को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के एतबार से आइंदा के जो मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर के जो 5 से 10 साल हैं, उसमें कैसे देखती हैं कि वो मजमूई निज़ाम तालीम को किस अंदाज़ से तब्दील कर देगी? सर अभी तक तो 5-10 सालों का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो भी तब्दीलियाँ आई हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। जैसे कि हम ट्रेडिशनल क्लासेस से डिजिटल क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। नोटबुक से हम डिजिटल बोर्ड्स की तरफ जा रहे हैं और बोरिंग लेसन से हम एकदम इंटरैक्टिव लेसन्स की तरफ जा रहे हैं, विजुअल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है हमारी एजुकेशन में, जिसमें एआई बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म कर चुका है एजुकेशन को इस फ़ील्ड में। तो आने वाले सालों में भी ऐसा होगा कि वर्चुअल ट्यूटर्स भी होंगे जो टीचर्स को गाइड करेंगे और स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, जिससे कि लर्निंग आपकी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और स्टूडेंट्स को जैसे रियल टाइम गाइडेंस मिलेगा, जैसे उनको उनके करियर में चूज़ करने के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो भी गाइडेंस मिलेगी। और जैसे कि एआई स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट देखकर फ्यूचर और करियर और जो भी है, उनको एक रोड मैप देगा। तो आइंदा सालों में तो और भी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे एजुकेशन में इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे देखती हैं कि असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन को एआई को कैसे ज़िम्मेदारी, मुस्बत और दानिशमंदी से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो तालिब इल्मों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौसर, बामानी और पर्सनलाइज़्ड एजुकेशन की तालीम को फ़रोग़ दे सकें? जी सर। लाइक मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स, उन एजुकेटर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स से कि एआई से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय उसे समझना और पॉज़िटिवली यूज़ करना चाहिए। एआई टीचर की जगह तो नहीं ले सकता, क्योंकि टीचर की अपनी जगह है। टीचर और एआई में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है सर। जो टीचर आपको वैल्यूज़ या इमोशंस, आपके इमोशंस को टीचर पहचानता है, वो इमोशंस को एआई तो कभी नहीं पहचानेगा।
ऐसा दौर कभी नहीं आएगा कि एआई के अंदर इमोशंस है या कुछ और है। तो लाइक बाकी जो है लाइक टीचर्स को लाइक और भी पावरफुल बनाएगा, उसे एज़ एन असिस्टेंस यूज़ करें, ना कि उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए। और उससे गाइडेंस भी ले। और मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि एआई के जो मतलब यूज़ेस है, जो पॉज़िटिव यूज़ेस है, वो बच्चों को सिखाएँ ताकि वो अपनी स्टडीज़ को, अपने एजुकेशन को और भी बेहतर बनाएँ, ना कि इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट हों, ना कि वो कोई और चीज़ों पर फ़ोकस करें, जो उनके लिए सही नहीं है, जो उनके लिए मुफ़ीद नहीं है। लाइक जिससे वो उन खुद का भी नुकसान कर सके और औरों का भी नुकसान करें। क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया का दौर है सर, ये दौर तो बहुत ही एक टफ़ है हमारे लिए। इसे सीखना भी ज़रूरी है और इसे सीख कर अच्छी चीज़ों में अगर आप यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप गलत चीज़ में, अगर आप गलत यूसेज में पड़ जाएँ, तो फिर वो आपका करियर बर्बाद कर देगी। तो ये Uh, चीज़ हमें स्टूडेंट्स को सिखाना, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, Arshia Education Wali, for sharing such valuable insight and knowledge and on how artificial intelligence can personalize learning for every student. Your perspective remind us that AI is not there to replace teachers. It is here to empower educators, inspire learners, and make education more inclusive, engaging, and effective for everyone. To our viewers, we hope this discussion has encouraged you to explore the possibilities of AI in education with curiosity, responsibility, and confidence. If you found this interview informative, please like, share, and subscribe so that more educators, students, and lifelong learning can benefit from these conversations. Thank you so much, Arshia, for your Thank time. you, sir. Thank you too, Uh, sir. It was my pleasure to be here, and I really enjoyed our conversation. I wish you happiness and prosperity for your lifelong learning. Thank you so much. Thank you, Allah sir. Hafiz. Allah Hafiz.